अच्छा आप सुन तो नहीं, एक गलत बयानी मत यहाँ बैठ के किया करिए आप एंकर। अरे सीनियर एंकर, अरे सुनिए, हम लोग सालों से बता रहे हैं कि क्या गड़बड़ी है, उसका प्रूफ देते हैं, उसका सत्य देते हैं। और यही नहीं, बीजेपी के एक बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भी 5-6 लोकसभा सीटों का बताया है, हम ही ने नहीं। ओके, आपने अनुराग ठाकुर को कोट किया और चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोप प्रोफेसर नवल किशोर भी वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा है? दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। अखिलेश जी, अफवाह मत फैलाएं, मैं अफवाह नहीं, मैं फैक्ट रख रहा हूं। कांग्रेस ने के पवन खेरा ने वो ट्वीट किया और वो डिलीट किया है। डिलीट नहीं किया तो बताइए डिलीट नहीं किया, लेकिन डिलीट कर दिया है। जब ट्वीट डिलीट क्यों किया फिर? उससे अगर सही था तो डिलीट क्यों किया? उससे सत्य, जिसने लिखा उसी ने माफी मांग लिया, तो उससे सत्यता नहीं छुप जाएगी, तो खत्म फिर हो उसने बोला जाएगी। मेरे आंकड़े गलत थे। अरे जिस आंकड़ों में कांग्रेस खड़ी थी, जो आंकड़े हमने जो दिए हैं, आंकड़े कांग्रेस जो ने ट्वीट आंकड़े करे, राहुल जी ने दिए हैं, आंकड़े डिलीट करने पड़ गए। अमीश जी विधानसभा के दिए हैं, जो आंकड़े अनुराग ठाकुर ने दिए हैं, प्रोफेसर नवल किशोर, जो अनुराग ठाकुर ने दिए हैं, जो राहुल गांधी ने दिए हैं, जो महाराष्ट्र में बताया गया है। अखिलेश जी, आप स्टूडियो में हैं। प्रोफेसर नवल किशोर पहली बार बोल रहे थे, उस 1.25 मिनट बोले, उसके बाद आप आ गए। आप ही के सहयोगी हैं वैसे। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, रोहित सिंह एक बार भी नहीं आए हैं, 28 मिनट प्रोग्राम को गए। रोहित सिंह, 50 सेकेंड्स, मेक योर पॉइंट। लोकतंत्र सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, लोकतंत्र भारत में उस दिन तक सुरक्षित रहेगा जब तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जीवित है। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान पर अपराधी घोषित लोग इस लोकतंत्र को लूटने का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी लुटा नहीं पाएगा। और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ लूटने की क्षमता किसमें है? नौहत्ता प्रखंड सहरसा जिले में आता है, कोशी के इलाके में। वहाँ की बहन रंजू जी को जिस प्रकार से कांग्रेस की लीडरशिप ने और राष्ट्रीय जनता दल के व्याकुल भारत, जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं महुआ तेजस्वी यादव, उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। लोकतंत्र सुरक्षित है। मरहूम सांसद फिरोज साहब के पोता राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा। अरे 50 साल की उम्र में छात्र के अध्यक्ष हो गए हो तो भाषा का संयम भूल गए हो क्या प्रोफेसर साहब? भाषा के संयम का परिचय दो। 50 साल की उम्र में प्रोफेसर मत बनो, भाषा के मर्यादा में रहो। लोकतंत्र को लूटने का अधिकार बिहार की जनता लालू यादव के लोगों को नहीं देगी। लालू यादव जी को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रावधान ने, अरे बिहार की धरती से और कहां से आएंगे? इंग्लैंड से आ गए हैं, इटली से आ गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल जानकारी मांग रही थी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। आज तेजस्वी यादव के मुंह पे तारीख बता गया। अरे ये सब नहीं। ओके, एक करके देखिए, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। रोहित सिंह, आप सब्र रखिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, पहले आप बोल लीजिए 30 सेकंड, 40 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर रोहित सिंह आप बोलिएगा। प्रोफेसर नवल किशोर, फर्स्ट यू। रोहित सिंह शांति, ऑडियो डाउन प्लीज। प्रोफेसर नवल किशोर, पहले आप बोलिए। बताइए प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपको भी अगर हिम्मत है, और ये जो बोल रहे हैं और लोग ज्ञान की दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेकर और झूठ बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि 65 लाख लोगों का सूचना मांगना क्या गलत था? राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगा तो चुनाव आयोग कहता है कि ये मिसलीडिंग है। ये चुनाव आयोग कैसा चुनाव आयोग है? उसे सही सवाल पूछने तो कहा मिसलीडिंग है। जिस बात पे हमने सवाल उठाया, टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं कि ये क्या जरूरत था? जो 9 सप्ताह के बाद नई सरकार आने वाली थी, आपने एसआईआर का फैसला कैसे लिया? आप सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को भी तो गलत नहीं माना ना? एसआईआर के बदले में जो वोटर लिस्ट गलत और फर्जी कैसे हो गया? क्या बीएलओ कौन थे उस समय? बीएलओ कौन थे उस समय? किसी ने गलत ही नहीं माना उसको। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप सिलेक्टिव रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कभी भारतीय जनता पार्टी घाट घाट का पानी पीने वाले पार्टी क्या बताएंगे? वो
वो तो जहां उनको फायदा होता है वहां जाते हैं। कोई उनकी समझ है क्या? तो बीजेपी में है अभी। ओके, गौरव भाटिया। नहीं, उससे पहले कहां थे? उनके पिताजी कहां थे? तो आप कह रहे हैं कि जो पिता करे वही पुत्र को ही करना चाहिए। नहीं, ये तो लोकतंत्र में आप ये फायदा उठाए, ये बात फिर क्यों बोलेंगे? कहीं और फायदा उठाए, और अमीश जी उनको कहेंगे कि बहुत महान आदमी है। नहीं, मैं तो किसी को महान नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं। आप जैसे प्रोफेसर हैं, आप जैसे प्रोफेसर हैं, जैसा भी पढ़ाए आप प्रोफेसर मानूंगा आपको मैं। वो वकील है और वरिष्ठ वकील है, तो उनको वकील ही मानूंगा ना मैं। और आप अभी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मैं तथ्यों पे बात करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में 5 बार सुनवाई हुई। पहला तथ्य ये है कि रोक नहीं लगाई गई SIR पे, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य अमीश भाई ये है कि क्षेत्र अधिकार SIR कराने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आपके बीच में नहीं बोले, क्या बोला आप बता दीजिए। नहीं, आप पूछिए ना, आप पूछिए, हमें क्यों पूछना पड़ता है? अरे आप बीच में मत बोलना। नवल किशोर, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ओके गौरव। अरे अमीश भाई, आप ही पूछ लीजिए ना। आपने पूछा, आपको ऑडियो जा रहा है। ओके गौरव भाटिया। देखिए, मैं शालीनता से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। जो चारा घोटाले वाले हैं वो भी शालीन रहे, वरना लालटेन की बत्ती बुझाना मुझे आता है, लालटेन तोड़ना भी आता है। ये लालटेन का जमाना नहीं है, गरिमा बनाए रखें। बहुत बड़ी चर्चा है, अमीश देवगन बहुत बड़े एंकर हैं, यहाँ पे सड़क छाप भाषा का प्रयोग ना करें कृपया करके, ठीक है। अमीश भाई, ये दर्शक जानना चाहेंगे सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ। पहला, कोई रोक नहीं लगी SIR पे। दूसरा, SIR कराने का क्षेत्र अधिकार निर्वाचन आयोग का है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। तीसरी बात, इन लोगों ने कहा टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार को भी खारिज किया और कोई रोक नहीं लगी। और चौथा, वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है SIR, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये 4 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण थे। अब मैं आता हूं एक एक करके। रंजू देवी जी जो कह रही हैं, ये दिखाता है किस तरह से विपक्ष खुद ही गलत तथ्य देता है और साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हुए लोगों को कहता है कि झूठ बोलो। दूसरा, आदित्य श्रीवास्तव, राहुल गांधी ने कहा 4 जगह वोट डाला। सच्चाई ये है कि केवल 1 जगह वोट डाला। विशाल सिंह ने, राहुल गांधी ने कहा 3 जगह वोट डाला। सच्चाई ये है 1 जगह। तो आज क्या ये पूछा नहीं जाएगा? जब 30 लोगों को निर्वाचन आयोग ने बुलाया तो 300 सांसद क्या वहां पे दंगई बन के जाना चाहते थे? देखिए अमीश जी, उन्होंने वही बात बताई जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद आधार कार्ड को उन्होंने क्यों नहीं माना, क्यों निर्देश का इंतजार किया। अच्छा ये बताओ, कौन जज सुन रहे मामला? चलो बताओ। राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं बताओ, चलो बताओ कौन जज सुन रहे हैं, कारण बताइए। तो क्यों नहीं माना? अरे इनसे पूछिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार किया, ये बात तो बनता है ना। कौन जज सुन रहे हैं बताओ। चुनाव आयोग को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। बताओ जो सवाल पूछ रहे हैं। पहले तुम्हें माफी मांगना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की तुम्हें यह भी नहीं पता खंडपीठ में जज कौन है, और यहाँ पे आके पहले माफी रोक लगी। तुमको ना करना, जो भैंस का चारा खाए हो ना उसी गोबर में नहला देंगे। बकवास ना करना, तुमको ना करो। चौथी पास जो है तुम्हारा नेता और तुम उसी की तरह हो। गोबर में रहो जाके। गौरव भाटिया, ये चौथी पास नहीं है, प्रोफेसर है तुम्हारे। गौरव भाटिया, ये चौथी पास नहीं है, प्रोफेसर ही तो प्रोफेसर। अरे ये भी नकल, इनके नेता चौथी फेल है, इनके नेता चौथी फेल है। प्रधानमंत्री चोरी कर रहे थे। चलिए लेकिन मैं एक सेकंड, अखिलेश जी आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन एक सेकंड, रोहित सिंह
कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि हम ये कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है, हम कोर्ट की बात को नहीं मानते हैं। कोर्ट को नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, तो किसको मानते हैं? पंडित नेहरू के दौर में तो इंडस वाटर ट्रीटी कर दी गई, सिंधु जल समझौता कर दिया गया, भारत की संसद में उसके बाद आए और कहा है 1 बाल्टी पानी जा रहा है, और अब लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। रोहित, देखिए अमीश जी, जो बात स्पष्ट है और जनता भी सब कुछ समझ रही है, कांग्रेस पार्टी को 2014, 2019, 2024 में जनता ने बाय बाय कर दिया है, और आगे 2029, 34, 39, 44, 49, 49, 54, 59,